बॉर्डर 2 आने में मात्र एक दिन बचा है, कल का दिन, आज की शाम गई, उसके बाद सीधा सीधा फिल्म पहुंचेगी थिएटर के अंदर। अब देखो बहुत ज्यादा शोर मच रहा था, बॉर्डर 2 को बहुत स्क्रीन मिलने वाली हैं, तगड़े शोकेसिंग होने वाली है, ये है वो है। 1.5 दिन रह गया, अभी तक मात्र 10,000 शोज ओपन हुए हैं। अनिल ठडानी कहाँ है, टी सीरीज भूषण कुमार कहाँ है? भाई क्या कर रहे हो, शोज क्यों नहीं दे रहे हो? अब मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही, भाई गदर 2 क्लैश में आई थी ना, 12-13 हजार शोज, तो भी वो लेकर चली गई थी। जब आपकी बॉर्डर 2 सोलो रिलीज है, कोई आसपास नहीं है, धुरंधर अपना रन ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी है। अगर धुरंधर को शोज देने भी है तो 5-7 हजार शोज देने होंगे, इससे ज्यादा शोज तो वो डिमांड भी नहीं कर रहे। जियो स्टूडियोज वाले, उनको पता है इस वक्त के ऊपर हमारे को इतने शो मिल रहे हैं, वही बहुत है। फिर भी अगर बॉर्डर 2 को शोज नहीं मिल रहे हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं मेकर्स की कमी है, मेकर्स ढील दे रहे हैं। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, जो मुझे रीजन लग रहा है वो मैं बताता हूं। 3 घंटे 19 मिनट की पिक्चर है, 3 घंटे 19 मिनट की पिक्चर का मतलब है, नॉर्मली अगर आप एवरेज पिक्चर रन टाइम निकालो ना तो 2.5 घंटे होता है, तो कम से कम 50 मिनट इसका रन टाइम और फिल्मों से ज्यादा है। तो क्या ये रीजन है जो इसके शोज कम खुल रहे हैं? क्योंकि जहां एक थिएटर के अंदर सिंगल स्क्रीन में लगा लो 4 शोज चल सकते हैं, वहां इसके मात्र 2 शो चलेंगे या 3 शो चलेंगे, या फिर ज्यादा स्क्रीन है, 4 स्क्रीन वाला है, जो चारों में मिलाकर 4-4 शो चलाओ तो 16 चल पाएंगे। पर अगर इसके साथ है तो कम से कम 11 या 12 शो चलेंगे, इससे ऊपर शोज नहीं चल सकते। चलो ये कोई भी रीजन हो, पर कम से कम 4500 स्क्रीन का मतलब 4500 स्क्रीन होना चाहिए। अब इस बात को भी हटाते हैं, पर मैं यहां पर ये एक चिंताजनक बात थोड़ी सी अब मुझे लग रही है इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर। अब मैं यहां पर पिक्चर क्लियर करता हूं। देख कुछ लोग आएंगे कहेंगे तोड़ दिया, फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई अभी एवरेज है, एडवांस बुकिंग का रिस्पॉन्स है ना, एवरेज है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है। जिस हिसाब से फ्रेंचाइजी वैल्यू है फिल्म की, उस हिसाब से जनता एडवांस बुकिंग के ऊपर इसकी वो उत्साहितपन नहीं दिख रहा है। अब ये रीजन कुछ भी हो सकता है, पाजी मास हीरो है तो हो सकता है सिंगल स्क्रीन में फिल्म फटे, और जब सिंगल स्क्रीन में फिल्म फटेगी तो नेशनल चेन्स की कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपॉलिस की, तो 60,000 के आसपास इसकी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है। ओवरऑल अगर मैं एडवांस बुकिंग की बात करूं तो 4 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है। पर मुझे लग रहा था ये कम से कम आज शाम तक 6 करोड़ तो टच कर जानी चाहिए। अब उम्मीद करते हैं कि डे एंड होने तक इसकी एडवांस बुकिंग कम से कम 6 से 6.5 करोड़ टच करे, और कल का जो दिन बचा हुआ है आखिरी दिन, उस दिन सोलो कम से कम 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग निकाल कर आए, कम से कम 5 करोड़ की। क्योंकि कैसे भी करके इसको 10 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग लेकर तो उतरना पड़ेगा, तो ही जो हम डे वन से 35 करोड़ का प्रिडिक्शन लगा रहे हैं तो वो हो पाएगा। क्योंकि देखो अब जनता सियानी हो चुकी है, जनता शोज का वेट करती है, रिव्यूज का वेट करती है कि रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, पब्लिक रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं, फिल्म अच्छी है नहीं है, इमोशनली कनेक्ट करेगी नहीं करेगी। खास करके वॉर वाली फिल्मों का साथ ऐसा होता है, जो देशभक्ति वाली फिल्में होती है ना, वहां पर कुछ भी आजकल फोर्सफुली नहीं चलता, पब्लिक बहुत सियानी हो चुकी है। फिल्म अच्छी हुई तो टेंशन नहीं है, पहला दिन अगर 30, 32, 35 के आसपास भी जाता है तो दूसरे दिन से फिल्म निकल पड़ेगी, क्योंकि आजकल ट्रेंड यही चल रहा है। बट मैं कहता हूं 10-11 करोड़ की एडवांस बुकिंग लेकर ही अगर बॉक्स ऑफिस पर उतरती है ना, तो डे वन इसका सेफ हो जाएगा, फिल्म अच्छी होगी, उम्मीद इसी चीज की है। फिर उसके बाद आप 40 करोड़ की भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि भाई फिर पब्लिक जो एडवांस नहीं कर रही थी वो सबसे पहले बुक माई शो पे, डिस्ट्रिक्ट पे जाएगी और उसकी एडवांस करेगी और थिएटर में देखने जाएगी। बाकी पाजी की इज्जत दांव पर है, मैंने कल भी बोला था और आज फिर बोलूंगा, सीक्वल फिल्मों की इज्जत दांव पर है, वॉर और देशभक्ति वाली जो कहते हैं ना फिल्में, उनकी भी इज्जत दांव के ऊपर है। अगर ये चल पड़ेगी तो और पुरानी फिल्में उठकर आएंगी जो कल्ट क्लासिक कैटेगरी में आती है, और अगर ये नहीं चलती है तो सीक्वल का धंधा ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा बहुत सी बीच में सीक्वल फिल्में पिटी हैं, तो ये फिल्म वो फिल्म हो सकती है जो या तो एक नया ट्रेंड शुरू कर देगी या जो ट्रेंड चला हुआ आ रहा है उसको खत्म कर देगी। क्योंकि फिर पब्लिक कहेगी अगर सीक्वल बनाना है तो बढ़िया बनाओ, नहीं तो मत ही बनाओ, और खास करके ऐसी क्लासिक फिल्मों को उठाया मत करो। अगर उठाना है तो कुछ ऐसा लेकर आओ जो कम से कम उससे ज्यादा नहीं ना तो उससे बराबर वाला जो फील था, जो इमोशन था ना, जो उसके गुड फैक्टर थे, वो उतना तो देकर जाए। तो पाजी बोल्ड आउट अभी नहीं हुए हैं, जो कह रहे हैं ना पाजी बोल्ड आउट हो गए, बोल्ड आउट हो गए, बोल्ड आउट अभी नहीं हुए हैं, अभी वो सेफ खेल रहे हैं, विकेट पर टिके हुए हैं। पर 23 तारीख को पता लग जाएगा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। उम्मीद पूरी है, मुझे
35 से 38 करोड़ की एडवांस बुकिंग की अभी भी, अगर ये 10 से 11 करोड़ की भाई एडवांस लेकर उतरती है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।